साहब, मेरे दादाजी की तबीयत ना बहुत खराब है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उनके लिए दवाई लेकर जाऊंगा। देख छोटू, तू 3-4 महीने से मेरे से पैसे एडवांस लेके जा रहा है और तू फिर आज आ गया। अब नहीं दूंगा मैं तुझे एक भी पैसा। साहब, इस बार दे दीजिए, आगे से नहीं देना। देख छोटो, मेरे पे नहीं है पैसे, मेरे रेस्टोरेंट का सामान आ रहा है ना, तो मुझे वहाँ पैसे देने हैं। और रही बात पैसों की, मेरे पास 200 रुपए पड़े हैं, जेले 200 रुपए। और हाँ, 3-4 महीने से पहले पैसे मांग मत लियो मेरे से। ले। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पैसे दे दिए। साहब, अब मैं चलता हूँ, मुझे दादाजी की दवाई लेके आनी है। चल तो ठीक है, अब तू जा। और हाँ, कल टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब। अब इस दवाई से ना मेरे दादाजी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे मेरा सिरप, अरे मेरा सिरप गिर गया। अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं दूसरा सिरप लेके आऊं। हे भगवान, तूने मेरे साथ भी ऐसा क्यों किया? इसमें से तो सारी की सारी दवा फैल गई, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ बेटा, और तुम रो क्यों रहे हो? अरे साहब, मैं अपने दादाजी के लिए दवाई लेके जा रहा था, फिर मैं वहाँ पर ठोकर खा के गिर गया और ये सारी की सारी दवाई बिखर गई। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। एक बार अपनी सिरप दिखाना। बेटा, इसमें तो थोड़ी भी दवा नहीं बची है। बेटा, आप एक काम करो, मेडिकल की दुकान पर जाकर आप दूसरी सिरप ले आओ। साहब, मेरे पास जितने पैसे थे मैं उनसे ये सिरप ले आया, अब मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। क्या कहा बेटा, तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं है? तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? अपने घर चले जाओ, घर से पैसे ले आओ। साहब, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं और मेरे दादाजी ही रहते हैं और उनकी भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा बेटा, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में फिर कमाता कौन है? साहब, मैं लोगों के घर जा जाकर साफ सफाई का काम करता हूँ और जितने भी पैसे मिलते हैं मैं उनसे अपना और अपने दादाजी का पेट भरता हूँ। क्या कहा बेटा, तुम लोगों के घर जा जाकर साफ सफाई का काम करते हो? अरे बेटा, तुम्हारी उम्र तो पढ़ाई करने की है। साहब, पढ़ना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। साहब, अगर ये मैंने दवाई अपने दादाजी को टाइम पर नहीं दी तो उनकी जान भी जा सकती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे दादाजी को कुछ भी नहीं होगा। आप एक काम करो ना, तुम जहाँ पे काम करते हो वहाँ से जाकर पैसे ले आओ। साहब, मैं जिस घर में काम करता हूँ उन्होंने मुझे पैसे देने की मना कर दी है। लगता है बेटा, इतनी कम उम्र में भी भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। इन पैसों से ना अपने दादाजी की दवाई ले आना, ये लो। और हाँ बेटा, तुम मेरे घर पे भी रहकर काम कर सकते हो। सुबह शाम थोड़ा सा काम करना है, फिर टाइम से अपने स्कूल निकल जाना है। ठीक है बेटा? ठीक है साहब, आप इतना कह ही रहे हो तो मैं आपके घर कल से काम पे आ जाऊंगा। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाओ बेटा, अब जाकर अपने दादाजी के लिए सिरप ले आओ। ठीक है साहब।